हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं आपकी ज्योति चौधरी आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो आपके फेस्टिवल से रिलेट है और फेस्टिवल पर बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, जब भी फेस्टिवल आता है तो बहुत सारी मिठाई बनती हैं और आप लोगों ने देखा होगा शॉप्स वगैरह पे कि नकली मावा पकड़ा गया है, कि नकली खोवा कहीं और नकली घी बनाया जा रहा है। जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो आपकी नकली बेची जा रही हैं, उसमें कोई ऐसा, या फिर नकली दवाइयां। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर कोई नकली दवा बनाता है या फिर कोई नकली मावा बेचता है या फिर बना रहा है, या कोई घी रिफाइंड, ये सारी चीजें जो नकली बनाते हैं वो कौन से सेक्शन में पनिश होगा, कौन से सेक्शन में आएगा। तो ये जो है हमारा, ये जो पूरा रिलेट करता है, ये चैप्टर 14 हमें बताता है। देन ये तो हो गया हमारा कि नकली सामान बनाना, जिसमें कि आपकी मिठाई हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई और दवा हो गई। देन सेकंड चीज आती है, जैसे मान लीजिए आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं या किसी मोहल्ले में रह रहे हैं और वहां पे कोई जैसे बीच में सड़क पे गड्ढा खोदी और वहां से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, या काफी तेज साउंड में डीजे बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है और काफी लेट नाइट तक बज रहा है, जिससे काफी सारे लोगों को परेशानी हो रही है। तो वो अगर हमें परेशानी हो रही है या एक को परेशानी हो रही है तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है तो कौन से चैप्टर में आएगा हमें पता होना चाहिए, किस प्रोविजन के तहत हम उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके लिए उसे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक ये है। देन तीसरा टॉपिक ये है कि मान लीजिए कोई जो मोड़ होते हैं, मोड़ पे लिखा होता है कि अब इतने किलोमीटर ये रास्ता रह गया है, जो इंडिकेट करते हैं, जो हमें रास्ते बताते हैं। मान लीजिए हमने किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या फिर उसको रास्ता भटकाने के लिए उस मार्ग को गलत डायरेक्शन में जोड़ दिया या गलत डायरेक्शन में उसको मोड़ दिया, तो क्या होगा, वो आदमी गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो ये किस सेक्शन में पनिशेबल होगा और कैसे इसको पनिश करवाएंगे, तो ये वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर 14 में आता है। देन दूसरी चीज ये है कि छोटे छोटे बच्चों को, जो अब आजकल जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस थिंग्स मिलते हैं, यानी कि अश्लील चीजें दिखाना या फिर अश्लील गाने आपको देना या फिर कोई अश्लील सामग्री बच्चों को दिखाना या फिर जो युवा जनरेशन है उसको गुमराह करना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसे किस सेक्शन के तहत पनिश किया जाएगा और कितना पनिशमेंट होगा, ये सारे टॉपिक जो दिए हुए हैं वो चैप्टर नंबर 14 में दिए हुए हैं, आईपीसी के चैप्टर नंबर 14 में। तो चैप्टर 14 हमारा क्या कहता है? चैप्टर 14 का जो हमारा टाइटल है वो ये है, ऑफेंस इफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले जो पब्लिक हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हो। दूसरा है आपका सेफ्टी कन्वीनियंस, ठीक है, जो हमारी सुविधा को असुविधा करते हो, हमारी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी हमें उससे नुकसान हो रहा है या परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरा है हमारा डिसेंसी, हमारा शिष्टाचार, हमारा जो एक सभ्य समाज है उसको दिक्कत हो रही है। और लास्ट है हमारा मोरल, यानी कि जैसे हमें रहना चाहिए हम वैसे रह नहीं पा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 14 में बताया गया है। अब हमने टॉपिक तो पता कर लिए, लेकिन किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। तो चैप्टर नंबर 14 जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 268 से लेके 294A तक। ये कहां से स्टार्ट होता है? 268 से लेके 294A तक, इसमें ये सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम अपना एक टॉपिक उठाते हैं, और आज मैं जो आपको मेनली बताऊंगी, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, वो हमारा सेक्शन है 268, यानी कि 268 में क्या प्रोविजन दिया हुआ है और किस टॉपिक से रिलेट है। देखिए, जो 268 सेक्शन है वो हमारा पब्लिक न्यूसेंस से रिलेट करता है, ठीक है। अब पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? जो हमारा शब्द है पब्लिक न्यूसेंस, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पब्लिक, जो कि पब्लिक आईपीसी के सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति या पब्लिक से मतलब है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें व्यक्तियों का ग्रुप है, यानी कि समुदाय है। देन न्यूसेंस, देखिए न्यूसेंस को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला होता है प्राइवेट न्यूसेंस, दूसरा होता है पब्लिक न्यूसेंस। देखिए प्राइवेट न्यूसेंस
एक पर्टिकुलर व्यक्ति को परेशानी हो रही है हमारी वजह से। मान लीजिए मैं कोई एक्ट ऐसा कर रही हूँ, कोई इनलीगल काम ऐसा कर रही हूँ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को परेशानी दे रहा है, उसे दिक्कत दे रहा है, तो वो व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या कहा जाएगा, ये एक सिविल रॉन्ग हो जाता है। जो प्राइवेट न्यूसेंस है उसके लिए एक अलग से प्रोविजन बनाया गया है, उसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है जिसे टॉर्ट कहते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन दूसरा आता है जो आईपीसी में डिफाइन किया गया है, आईपीसी में बताया गया है, वो है पब्लिक न्यूसेंस, कि बहुत सारे लोगों को एक साथ दिक्कत हो रही है। अब जैसे मान लीजिए 10-12 लोगों को एक ही आदमी से प्रॉब्लम है, तो अब वो 10-12 लोग मतलब अलग अलग अगर केसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोर्ट में केसेस वैसे ही पेंडिंग रहते हैं। अब एक आदमी के खिलाफ बहुत सारे मतलब 12 लोग एक ही चीज से परेशान है, तो वो मतलब 12 केसेस तो नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए उसे पब्लिक न्यूसेंस का नाम दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों के कॉमन राइट में इंटरफेरेंस करता है तो इसे क्या कहेंगे, हम पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। अब पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्या क्या होना जरूरी है, कब पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है, देखिए, पहला कि आपको कॉमन इंजरी होनी चाहिए, दूसरा डेंजरस होना चाहिए, और जो आपका तीसरा है वो आपका है अनॉयंस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें उसमें कंपलसरी हैं। अब ये तो हो गया पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है। अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस करता है तो उसे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, तो आईपीसी के सेक्शन 290 में पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्या दिया हुआ, पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। तो उसमें कितना पनिशमेंट है, उसमें 200 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है अगर आप पब्लिक न्यूसेंस करते हैं। देन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस पे आपने पब्लिक न्यूसेंस की शिकायत की है और वो फिर भी वो काम करे जा रहा है, यानी कि वो एक्ट फिर से किए जा रहा है, तो देखिए इसके लिए भी आईपीसी में प्रोविजन है, आईपीसी में प्रावधान है। वो क्या है, सेक्शन 291 में अगर कोई एक बार शिकायत करने के बाद भी वो पब्लिक न्यूसेंस कंटिन्यू रखता है, यानी कि चालू रखता है, तो उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और उसमें कितना पनिशमेंट है, उसमें आपका 6 मंथ का पनिशमेंट दिया हुआ है, यानी कि क्या किया जाएगा, 6 महीने का आपको सादा कारावास दिया जा सकता है, जुर्माना दिया जा सकता है, और जुर्माना प्लस आपको कारावास दोनों दिया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं सेक्शंस आपको ऐसे ही डिटेल में इजी से इजी लैंग्वेज में बताती रहूं, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक यू।